आप बीमार हो जाते हो। पापा भी मोटा हूँ ना, थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए। सब सामान लेके जा रही हूँ, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जल्दी ठीक हो जाओगे। लोगों के अंदर इतना ज्यादा दिमाग है, सब ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुंह पे ना अपने नाखून मार लेती है लड़की। फिर से चिल्लाया मत कर। सो जा चीकू, देख दिमाग मत खराब कर। वो दुनिया में है या नहीं है। आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। इतना नहीं कम आया ना। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी शाम के बज गए 7:30। अभी मैं लेके जा रहा हूँ आयान को हॉस्पिटल। 2-3 दिन से ना इसकी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। पहले तो हमने सोचा कि दवाइयों से ठीक हो जाए, पर डॉक्टर ने अभी बोला कि इसको लाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। और रीज़न क्या है, मुझे लग रहा है कि अभी इसको शायद ऊपर वाला ना चाहे डायरिया हो गया। क्या बोलती बात? हाँ, डायरिया हो गया ऐसे गुड्डू, क्योंकि ना इसके मोशंस में ना ब्लड आ रहा है, और ब्लड आना इसका मतलब कि डायरिया है कंफर्म। इसको तो हमारे बच्चे को जब हुआ था ना, तो इसके 15 जब स्टूल किया था ना, 15वां स्टूल, तब इसको हल्का सा ड्रॉप आया था, पर इसको ज्यादा आ रहा है। फिर निकलते हैं, क्या रह गया? कुछ रह गया? दवाई ले ली इसकी जो लेनी? वही मैं कहती, मैंने एक बार ना डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर कहते दवाई देते रहना, क्योंकि जो दवाई हमें हॉस्पिटल में देनी है ना, वो सारी दवाई पहले मैंने मंगवा ली है। तो मैं बस एक बार एक दवाई पिला के वो ना मेरे को अभी हमारे जो फैमिली डॉक्टर नहीं है दीपक सर, उनसे बात हुई थी, तो वो ये मेरे को कह रहे हैं कि मैंने पूछा, मैंने कहा एडमिट कराना जरूरी है? कह रहे एक बार ले जाओ, अगर वो विटामिन के कुछ इंजेक्शन लगेंगे इसको, जिससे इसका जो पेट का इन्फेक्शन है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा और इम्यूनिटी इसकी थोड़ी स्ट्रांग होगी, और जो ये वीकनेस आएगी ना, वीकनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो एक बार ले जाओ 1-2 दिन के लिए, अगर वो कहते हैं एडमिट कराने के लिए तो एडमिट करा दो। कृष्णा चलिए बेटी, कमजोर भी लग रहा है मुझे तो। हाँ, फेस उतर गया देखो ना। पर क्या करे, बच्चा अपनी तकलीफ बोल के नहीं बता सकता ना गुड्डू। माँ बाप को ही देखना पड़ता है कि क्या तकलीफ है। वो गोलू दवाई दे रही क्या बोल रही है? है, मैं गोलू को मना कर रही हूँ, तू दवाई मत दे। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, माँ के हाथ की दवाई भी नहीं लगती बच्चे को। तो नैनी को बोल रही हूँ, देंगे दवाई। आप पिला नहीं पाओगे। जब तक ये 6-7 महीने के नहीं होंगे ना, ये ऐसे हल्के फुल्के बीमार रहेंगे। आपको पता है क्या होता है, जैसे एक घर में एक बच्चा होता है ना, तो वो बीमार होता है ना, समझ आता है। पर हमारे घर में एक साथ 3 बच्चे हैं, और तीनों की जो एज है बराबर है, 20 दिन का फर्क है। तो इसलिए ना हमें लगता है कि बच्चे जल्दी बीमार हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चे एक बार तो देखो, डॉक्टर बोलते कि एक डायरिया एक ऐसी चीज है, वॉमिटिंग एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे को ना एक बार 6 महीने में एक बार होती है। चलो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पल सुला देना इसको नीचे। ये वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, इसलिए मैंने कहा रोने से पहले उठा लेती आप बीमार हो जाते हो, कभी तूबा हो जाती है। क्या है ये? हूँ, कि मम्मी तो होती रहती है। क्या सीन है? क्या उल्टा सीधा खा के आया? ये टम्मी बाहर कैसे निकल? पापा भी मोटा हूँ ना, जब बड़ा हूँगा ना तो क्या बोलते हैं, वो हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। तो अभी से उल्टा सीधा मत खाना। ये देखना कैसे निकाल रखा है तूने। तो अभी एक वाकया हमारे साथ क्या हुआ ना, कि वैसे लोगों को थोड़ी सी मैनर्स होनी चाहिए कि बच्चों का घर है, बच्चों के घर में माँ होती है, माँ किसी भी अवस्था में घर में होती है। अभी 2 लेडीज आई थी हमारे नीचे सोसाइटी से, सोसाइटी में एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो आती मतलब सीधा उन्होंने हमारे बेडरूम में एंटर कर दिया, वो भी यहाँ तक। तो गोलू यहाँ पे फीड करा रही थी, मैं यहाँ फीड करा रही थी, और आती बोली हमारा एग्जीबिशन लगा हुआ है। वो हमने बोला 1 मिनट आप 2 मिनट आप बाहर जाइए। फिर भी वहाँ खड़े होके यहाँ चिकू बैठा फोटो खींचने लग गई। मैंने कहा आप बाहर रुकिए, हम बाहर दे देंगे फोटो आपको। मतलब थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप भी एक माँ होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, कि आपको अगर इस अवस्था में कोई देखे तो अजीब कितना लगता है। फिर आप लोग अब पूछोगे कि वो एकदम अंदर कैसे आई, तो देखो हमारी तो ये बेल बजाएगा तो गेट तो खोलेगा ही अगला। उससे जैसे गेट खुला वो सीधा एंटर अंदर कर दी उन्होंने। मतलब ये भी नहीं पूछा है नहीं है, कहाँ नहीं है, सीधा अंदर बेडरूम में आ। तो मैं इसको कल रात को भी ना 10 बजे हॉस्पिटल लेके गई थी, तब भी डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि जैसे इसकी अगर स्टूल बढ़ते हैं ना, तो आप इसको ले आना, या तो हम इसको एडमिट करेंगे या तो हम इसको ना डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगाएंगे। तो मैं सारा अपना सब सामान लेके जा रही हूँ बीच, मतलब जितना भी सामान चाहिए था वो सारा सामान, दवाइयाँ, डायपर, सब कुछ लेके जा रही हूँ कि वहाँ जाकर डॉक्टर देख के इसको बताएंगे। बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, ऐसा हो जाए कि आसमान नीचे आ गया। अभी देखो इसकी हालत देखो, छोटा सा मुंह हो गया, बहुत ज्यादा छोटा सा मुंह हो गया। समझ नहीं आता ना, बच्चे बोल नहीं पाते बिल्कुल भी, चिड़ करी जा रहे हैं भैया ना। इसकी तबीयत भैया अंदर से बहुत खराब हो रही है। दे रही हूँ, और ये डॉक्टर ने बताया था यामू ड्रॉप्स, ये भी मैं 3 ड्रॉप्स इन फीड दे रही हूँ, और टफ फ्रूट ट्वाइस अ डे दे रही हूँ। ये बंद कर देनी है, ये बंद करके ये स्टार्ट कर दो, बाकी ये सब ऐसे एजिटेट कर दो। अभी यान के आपने टेस्ट लिखे हैं? हाँ जी, ठीक है। और जो स्टूल का आप बोल रहे हो, एक स्टूल का और एक रूटीन का, आप ना कंटेनर ले जाओ, जैसे ही आपके घर पे बच्चे जाएंगे, अगर जैसे कलेक्ट हो आप भिजवा देंगे। स्टूल, ठीक है। स्टूल भी और यूरिन दोनों चीजें, ठीक है डॉक्टर। अगर आपको लगे कि ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आप रात को किसी भी टाइम जैसे आपको ठीक। उसकी लास्ट स्टूल जैसे 6:30 के थे, अभी 8:30, 2 घंटे हो गए, तो मैं कितनी देर वेट करूँगा? किस चीज़ के लिए? ये आप कह रहे हो ना कि अगर ना लगे स्टूल तो आप एडमिट करवा देना। नहीं, अगर नहीं रुकते हैं, हाँ जी, अगर स्टूल नहीं रुकते हैं ठीक
ठीक है। कंटिन्यूअस ओआरएस दे सकते हो, जैसे ORS दे रही हूँ मैं, 30 मैंने आपको लास्ट ml। टाइम समझाया। जी जी जी। भाई जल्दी ठीक हो जाए, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर इनकेस अगर डिहाइड्रेशन होता है या एक्टिव कम होता है, सुस्त होता है, तब हम किसी भी टाइम एडमिट कर लेंगे। तब तक आप ये मेडिसिन, ठीक है, मैं ये मेडिसिन फिर ले लेती हूँ। ये वाली आप ले लो और स्टार्ट करो। ठीक है जी। आज घर चलें? डॉक्टर कह रहा है अभी नहीं, अभी आपको दवाइयाँ लेनी है और दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाओगे आप, ठीक है? ओआरएस ज्यादा से ज्यादा पिलाते रहो, आपको एडमिट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। चलो जी, चलो। तो डॉक्टर मुझे ये बोल रहे हैं कि जितना हो सके ना इसे ग्लूकोज और ORS दो, क्योंकि ना अगर हम एडमिट भी करेंगे ना तब भी हम जितनी बार स्टूल पास करते हैं बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो हम ORS पीते हैं कि पानी बना रहे। डॉक्टर यही बोल रहे हैं इसको हर आधे घंटे में मुझे ORS देना है। दवाई चेंज करके बोली, एक दवाई कैंसिल करिए, एक नई दवाई ऐड करिए। वो दवाई ले दो। और डॉक्टर बोल रहे हैं अगर ये यूरिन में इसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिन सही पास कर रहा है, और अगर एक्टिव नहीं है, भी एक्टिव है, तो आप इसको किसी भी टाइम दोबारा हॉस्पिटल ले आना, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है ना, इसको कैनुला लगाते हुए ना डॉक्टर 10 बार सोचते हैं बच्चों को एडमिट करने से पहले। ठीक है, चलेगा? चलो मम्मा वेट कर रही है, मम्मा वेट कर रही है, मम्मा ने गॉड से प्रे की थी। चलो तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है। अब देख लो, ये एंट्री है हॉस्पिटल की आने जाने की, यहाँ खड़ी करके चले गए और खाए होंगे वहाँ गोलगप्पे खाने चला गया कोई। पर यार इतना तो इधर सोचना से चाहिए ना कि हॉस्पिटल के आगे कभी गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। कोई बंदा इमरजेंसी में आए, अब ये रो रहा है बच्चा है, मुझे घर जाके इसको देखना है। इस साइड से निकालना है। देखना भैया, होएगी खंबे की वजह से, खंबा बीच में नट के। क्या आंसू आ रहे हैं? बेटा बस घर पहुंचने वाली हूँ ना बेटा, बच्चा ऐसे नहीं पता ना कहाँ पर है। देख चुप हो गया, हुआ चुप। तो गाइस मैं इसको ऐसे चुप करवा रही हूँ, इसे ना बाहर ट्रैफिक दिखा रही हूँ, रोड दिखा रही हूँ, बाहर की जो लाइट है ना वो देख के खुश हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ। देखो अब चुप हो गया मेरा बेटा, चुप हो गया ना। चलो हम रोड देखेंगे, ठीक है, हम रोई रोई नहीं करेंगे। देखो तो बस अभी राहुल को भेजा दवाई लेने के लिए, दवाइयाँ से आराम हो जाए, लड़का ठीक हो जाए। लड़का जैसे ही ठीक होता है, हमने 2-3 मन्नतें मांग रखी जहाँ से पैदा हुए। अजमेर शरीफ जाना है, वैष्णो देवी जाना है, और सोच रहे हैं 2-4 दिन में पहले वैष्णो देवी जाएं या फिर हरिद्वार जाएं, दोनों में से एक प्लान बना रहे हैं। क्योंकि ना जब ये हुए नहीं थे ना, तभी हमने बोला था कि जैसे होते हैं ना वहीं पहुँचते हैं मत्था टेकने के लिए। क्योंकि ना इस बीच में क्या होगा ना, पायल को दिक्कत होगी, बच्चे छोटे छोटे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ों में अड़चन बनी हुई है। भैया हम पहुँच गए घर पे। हंसी हंसी कर रही है अब ये, इसको घर पे आके अच्छा लगता है। मम्मा को सरप्राइज दे देंगे। मम्मी पायल बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो पायल की तबीयत पहले से खराब है, ऊपर से अयान की तबीयत खराब हुई, बस ये ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने पायल ने यही दुआ की है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो गाइस हम ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो आज संडे है, संडे की वजह से सारे जितने भी लैब्स है सब बंद है, और जो बच्चा है मतलब अयान का जो टेस्ट है ना वो मुझे लैब में देना है, और उसी टेस्ट से पता चलेगा कि उसको डायरिया है कि नहीं है। और अभी मैं घर पर आई हूँ, फिर उसकी तबीयत थोड़ी सी मुझे डामाडोल सी लग रही है। पायल यही बोल रही है कि गोलू तू उसको एडमिट क्यों नहीं करवा के आई? तो मैंने बोला है, मैंने कहा डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि अयान को ORS दे, वो उससे ठीक हो जाएगा। और मैं देखती हूँ अभी टाइम 9:12 हो रहे, 10 बजे तक फिर देखती हूँ, वेट करती हूँ। अगर बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना तो मैं फिर 10 बजे फिर जाऊंगी और उसको एडमिट करवा कर आऊंगी। सुबह भैया इतनी शैतान है, अपने मुंह पे ना अपने नाखून मार लेती है लड़की, है ना? और इसके ना दोनों भाई सो रहे हैं। तो गाइस अयान है ना सो गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जितना सोएगा ना उतनी इसकी तबीयत ठीक होगी। दोनों बच्चों को सुला के बस अभी यहाँ बैठी हूँ और देखने आई थी ये पापा के साथ मस्ती करे। पता आपको क्या कह रही है? जिम जाना है इसको। जिम नहीं जाना बेटा, मैं हो जाता हूँ, रात के 11 बज गए, तो मैंने सोचा कि रूटीन तो शुरू रखें, और कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कार्डियो तो मैं कर ही लेता हूँ। इसको ना 36 बार बोल चुकी, शर्म नहीं है इस लड़के को बिल्कुल भी। खाना खिला दिया, सब कुछ करा दिया, सो जा, सुबह स्कूल जाओ ना, मेरे से चिल्वाया मत कर। एक यही है जो मेरे से इतना चिल्वाता है घर में, वरना किसी की हिम्मत नहीं मुझसे चिल्वाए। पायल चीकू पे चिल्लाती है और बच्चे भैया अपनी मर्जी से चिल्लाते हैं, और हम उसको बोलते हैं चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। वो चुप नहीं होते। पायल मम्मी तो फिर भी चुप हो जाते। चीकू बता तेरे को? सही बात है, बिल्कुल। मैं तो देखो किसी पे नहीं चिल्लाती यार पता है क्या, एकदम शांत के ऊपर चिल्लाना पड़ता है चीकू के ऊपर ना, क्योंकि ये अपनी मर्जी से तो सोता नहीं है। या तो आप सुलाओगे या तो मैं सुलाऊंगी। अगर इसको ना बोलो ना सोने के लिए, तो ये सुबह ना बिना सोए स्कूल जा सकता है। सो जा चीकू, तो दिमाग मत खराब कर। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वर्कआउट करने के लिए, ठीक है ना? क्या पता मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़े, पर रूटीन तो रखूंगा ना मैं वर्कआउट का, ठीक है? सही बात है। तो मामा जी इतनी टेस्टी मिठाई लेकर आए थे ना, ये मिठाई प्योर है, प्योर, क्योंकि गांव में देखो कोई मिलावट नहीं होती, कुछ नहीं होती। पहले खोए की मिठाई है, प्योर खोया। देखो ये राजस्थान की मिठाई है, और एक हमारे ना हाँसी के पेड़े बहुत मशहूर होते हैं। तूने खाया हाँसी के पेड़े? मैंने खाए हैं, मैंने लेकिन खाए बार हैं। जब भी हाँसी से आते थे या फिर हम जाते थे तो लेके नहीं आते थे घर पे। तो भैया हाँसी वालों जो सुन पा रहा है तो एक बार कमेंट में लिख देना कि हाँसी के पेड़े बहुत मशहूर है। और किस किस ने खाए हैं? हाँसी वाले तो सबने खाए हैं, और एक गंगूराम है हमारे वहाँ का हलवाई, उसकी जलेबी बहुत मशहूर है। हमने भी खिलाई नहीं मुझे, हैं? तुमने कभी खिलाई नहीं। जलेबी तो और मेरी आपको favorite पता है जलेबी पायल की फेवरेट है। अब एक काम करते हैं पायल, इसे दिन हाथ से चलते जो हैं। मतलब उनका ना फादर का नाम है शुरू से गंगूराम, शायद आज क्या पता वो दुनिया में है या नहीं है, पर उस टाइम जब हम छोटे छोटे होते थे स्पेशली जलेबी लेके आते थे। तो एक काम करेंगे, बस सर्दियों में गंगूराम की जलेबी खाने चलेंगे। तो वो डॉक्टर के पास गोलो लेके गई थी ना, तो उन्होंने यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट के लिए बोला था, तो दोनों हमने वो कर लिए हैं, मतलब कंटेनर में रख लिए हैं। तो एडवा जहाँ हम लेके जाते हैं ना बच्चों को एडवा में, तो उन्होंने तो बोला हमारा लैब
संडे को खुलता नहीं है, तो मैंने दूसरे हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ पे ना लैब खुला होता है, तो मतलब 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और पता लग जाएगा बच्चे को डायरिया है कि नहीं, क्योंकि एडवामेंट वालों ने बोला कि कल ही होगा टेस्ट, तो कल तक मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे का वेट बहुत ज्यादा गिर जाता है जब उसे डायरिया होता है, क्योंकि लूज मोशन लग जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उससे परेशान हो जाता है बच्चा, तो मैं बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में कॉल करके वहाँ पता किया है कि वहाँ पे लैब खुला है कि नहीं। उन्होंने बोला हाँ लैब खुला है, तो जस्ट मैं भी भिजवा रही हूँ सैंपल, और सैंपल की जैसे रिपोर्ट आएगी उनको बोलूंगी मुझे रिपोर्ट जो है मेल कर दें या व्हाट्सएप पे भेज। तो गाइज एक गुड न्यूज़ ये है कि ना अयान की जो रिपोर्ट्स है, पायल ने बताया था ना जैसे कि हमने लैब में भेज दी थी, तो लैब में मैंने फ़ोन किया और रिपोर्ट्स आ गई है, और अयान को डायरिया नहीं है, हल्का सा इन्फेक्शन है, बट ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि उसको डायरिया नहीं है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर बच्चे को जब ना प्रिक होता है, कैनुला लगता है, क्योंकि हम लोग हम बड़े हैं, अगर हमें कैनुला लगे, ग्लूकोज चढ़े ना, तो हम लोगों को पता अपना हाथ सीधा रखना है, पर बच्चों को नहीं पता, बच्चे तो हाथ पैर मारते हैं, और ये जो एज होती है ना 2 महीने 3 महीने, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, अगर हल्का सा भी इधर उधर प्रिक गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो फिर सूजन आ जाती है। चलो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि उसको डायरिया नहीं है, और मैंने और पायल ने ना भगवान जी से दुआ मांगी थी कि ना अयान को डायरिया ना हो, और भगवान जी ने हमारी सुन ली है। और मैं ना जिम में थी, तो जैसे मैं नीचे आई, मैंने डॉक्टर से पूछा कि रिपोर्ट्स भेजो, रिपोर्ट्स फिर मैंने 2-3 बार कंफर्म करी, फिर मैंने पायल को बताया, वो सो रही थी, मैंने कहा नहीं मैं इसे उठा देती हूँ और मैं बता देती हूँ, पता नहीं बेचारी कितनी टेंशन में सो रही है। तो जब से मैंने इसको बताया ना, पायल भी बहुत खुश है। आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। और उसने अभी तक वैसे स्टूल पास भी नहीं किया जब से सोया है ना। और ये लड़का इतना निकम्मा है ना, मैं इसे छोड़ के वहाँ गई थी देखने उसे, और ये मेरे उठते ही मैं जैसे उठी यहाँ से इसकी नींद खुल गई। तो आज ना मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी, बट वो ये ना कि मैं अपनी टेंशन शो नहीं कर रही थी, मैं जिम में थी। जिम से आते ही मैंने सबसे पहले आते डॉक्टर्स को कॉल करे, मैंने पहले जहाँ से रिपोर्ट है वहाँ कॉल किया, फिर मैंने एडवोमेट में कॉल किया, फिर मैंने जो हमारे डॉक्टर दीपक है उनको भी कॉल किया, प्लस मैंने जो हमारे जितेंद्र सर है उनको भी कॉल किया, फिर सब जगह से कंफर्म करने के बाद ना अब पायल को बताया। मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, क्योंकि ना जब मैंने शाम के 8 बजे के करीब खाना खाया था रोटी पनीर के साथ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर जिम से आई तो मैंने प्रोटीन पी लिया, तो अब मैं खाना खा लूंगी। चीकू रोटी खानी है तो एक काम करती हूँ, मैं रोटी लेके आती हूँ, हम दोनों मिलके खाते हैं। खाना खा के फिर सो जाए। और ना मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, मैंने उनसे ये भी बात पूछी, मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे को डायरिया नहीं है, बट ये जो ब्लड में सॉरी जो इसके स्टूल में म्यूकस क्यों आ रहा है, ब्लड क्यों आ रहा है, तो उन्होंने बोला दिस इज ना कॉल्ड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है। तो उन्होंने मुझे ना एक दवाई दी हुई है टेक्सिम ओ, उन्होंने बोला ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दवाई देनी है, इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस मैं वेट कर रही हूँ यान का, मैंने कहा वो उठता है, मैंने उसको 3 ml दी थी सोने से पहले, अब 3 ml फिर देनी है। पायल वैसे ये बात है, अगर दिल से कुछ सच्ची चीज मांगो ना भगवान जी से मिल जाती है, बस सच्चे दिल से ऑन द स्पॉट मिल जाती है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ।